हाँ, कल जो छोड़ा था एल एफ पी और लेस इक्वल टू एल एफ पी डैश अपन ने बताया था, है ना। बस थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं अपन। इसके बाद एक भारी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ये तीन थ्योरम्स थी अपने पास। एल एफ पी लेस इक्वल टू एल एफ पी डैश। दूसरी थ्योरम क्या है, यू एफ पी डैश ग्रेटर इक्वल टू यू एफ पी। और तीसरा जो है वो दोनों कंबाइन है, देख लो आप। दोनों जो दिख रही है ना, एल एफ पी लेस इक्वल टू एल एफ पी डैश, और उसके बाद इक्वेशन में टू ऐसे कैसे रख दिए, तो ये तीसरा प्रूफ तो डायरेक्टली हो जाएगा। चौथे के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, सीधी सी बात है ना। तो आपको इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि जो कैपिटल एम आर है वो बड़ा होगा। किससे? इस एम आर डैश से बड़ा होगा, इस कैपिटल एम आर डबल डैश से बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा। इस बार इक्वेशन में कितना चेंज आएगा वो आप देख लो, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। ये जो अपन ने लिखा था ना स्मॉल एम आर, बस साइन बदल जाएगा। एक सेकंड में आपको बताता हूँ यहाँ पर हाईलाइट करके। जो अपन ने ये लिखा था ना, ये स्मॉल एम आर के लिए अपन ने ये लिखा था, है ना। बस यही चीज रहेगी। और अब कैपिटल एम आर आ जाएगा, साइन बदल के आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। ठीक है। मतलब यहाँ देखो, अगर अपन यूएफपी के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं किसके लिए, यूएफपी के लिए। एक बार मैं ये पेन यूज कर लेता हूँ। देखो भाई, हाँ, यूएफपी के लिए बात करते हैं। ठीक है। तो यूएफपी में कैपिटल एम आर आता है, सबको पता है ना। तो आपके पास सिंबल ये रहेगा, कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डैश। इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? फिर आ जाएगा आपके पास कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डबल डैश। ये जो एम आर है वो आरवे इंटरवेल का मैक्सिमम है, और ये जो एम आर डैश है पार्टीशन पी डैश अपन ने किया था उसका एक हिस्सा है ना। तो हमेशा ये वाला हिस्सा बड़ा रहेगा, हमेशा ये वाला हिस्सा बड़ा रहेगा। ठीक है। इतना काम नया है बस। बाकी एज इट इज आपने जो पुराना काम किया है वो काम आपको करना है। कौन सा? ये वाला दिख रहा होगा आपको। ये जो ब्लू ब्लू ये येलो येलो लिखा है उसके जस्ट नीचे वाला काम है ना, सेम एज इट इज चलेगा। बस स्मॉल एम आर की कैपिटल एम आर आ जाएगा, और जो इनइक्वलिटीज का साइन है ना, जो लेस इक्वल टू लिखा है वो ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, और एज इट इज रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। बस एल एफ पी की जगह आ जाएगा यू एफ पी डैश, ऐसा हो जाएगा। कर सकते हो? सही है सब? नो? हो जाएगा, है ना। अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब जो कुछ टीचर्स तो उसको करवाते भी नहीं है ना। तो वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट रूल है, फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। याद भी उसको अपन अच्छे से कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, अगर आपके पास कोई आपको सीरीज दे दे, कौन सी दे दे? पहले लिख रहा हूं मैं, साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस टू बीटा, प्लस करते 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 लास्ट में क्या आएगा, साइन एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। मेरे पास ये एक सबमिशन है। ठीक है। इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा आपको ध्यान रखना। ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर यूज होगा इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है। तो कैसे याद रखना है भैया, साइन, नीचे भी साइन और साइड में भी साइन, तो तीन साइन टिकाना है। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा एन बीटा बाई टू, यहाँ आ जाएगा बीटा बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू। ये फर्स्ट मतलब पहला एंगल और ये लास्ट वाला एंगल, ऐसा कह रहा है। ठीक है ना। देखो किताब में ऐसा नहीं है, मैं याद करवाने के हिसाब से आपको ऐसा लिख रहा हूँ। बुक के अंदर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, लेकिन रिजल्ट दोनों एक ही है, बस इससे आपको याद हो जाएगा। अब देखो, एल्फा क्या है बीटा क्या है वो समझ लो। एल्फा पहला एंगल, बीटा क्या हो जाएगा, एल्फा में आपने कुछ जोड़ा वो बीटा आ गया।
फिर क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा, फिर साइन अल्फा प्लस 3 बीटा आएगा, साइन अल्फा प्लस 4 बीटा आएगा, ऐसे लास्ट लास्ट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस n-1 बीटा आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ढंग से कैसे लिखोगे आप, साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 इंटू साइन। देखो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स में थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके अंदर, है ना। फर्स्ट ये लिखा है ना, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा है आपके पास, अल्फा। लास्ट एंगल आपके पास कौन सा है, अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, ऐसा ही लिखा है। तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, ढंग से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बाई टू दोनों नीचे आ जाएगा। तो बाई टू अगर दोनों के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस n-1 बीटा/2। तो ये जो मैंने लिखा था फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई टू, उसकी जगह आपको लिखना क्या है, बस आपको ये लिखना है अल्फा प्लस n-1 बीटा/2। आपके बुक में ये लिखा हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी साइन की सीरीज चलती है ना, अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसा साइन n प्लस ये यहाँ तक चलेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसी की जगह अगर कोस होता, ध्यान समझना, एक और सीरीज है कोस वाली, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, कोस अल्फा प्लस 3 बीटा, कोस अल्फा, लास्ट में क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस n-1 बीटा, यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। तो उसमें और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा वो आप देख सकते हो। क्या चेंज आएगा, जहां पर मैंने 3 साइन लिखे ना, वहां पर मैं क्या करूंगा, 2 साइन लिखूंगा और एक कोस लिख दूंगा, ठीक है। मतलब ये जो लास्ट वाला दिख रहा होगा आपको, लास्ट वाला साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, बस इसी जगह आ जाएगा कॉस। अगर ये पूरा फॉर्मूला कॉस में है, तो ये जो फर्स्ट वाले 2 साइन है ऊपर नीचे वाले, वो तो साइन में रहेंगे, लास्ट वाला हो जाएगा कॉस के अंदर। तो ये बुक के अंदर फॉर्मूला देखना, ठीक है। तो बस मैंने अभी फॉर्मूला एक बताया और मैं इसी का क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना, अगर लक बाई चांस आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आता भी है, और इस बार आ गया, जैसे कुछ लोग तो उसको छोड़ के ही आते हैं, लेकिन आप छोड़ के नहीं आओगे, है ना, आप इसको करके आओगे। कैसे करना है, एक क्वेश्चन है आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 4, इसको पूरा अच्छे से देखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। लिखने के लिए पीडीएफ भेज दूंगा, तब लिख लेना, बस इसको समझो आप। एग्जाम्पल नंबर 4, ये कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स में लिखा है मैंने साइन एक्स, ठीक है। और जो एक्स है वो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक डिफाइंड, ठीक है। और इसमें पार्टीशन दे रखे वैसे तो कोई बात नहीं, पार्टीशन दे रखा है p बराबर में लिख के दिया इसने 0, फिर लिखा है इसने π/2n, फिर 2π/2n, ऐसे करते करते इससे क्या लिखा है n π/2n। ऐसा ऐसा पार्टीशन पहले से दे रखा है, हमको करने की मेहनत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर करने भी पड़ते तो अपन कर देते, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है टू प्रूव, मतलब प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि f बिलोंग्स टू r 0 to π/2, ऐसा कह रहा है कि जो आपका फंक्शन दिया f x बराबर में sin x, वो 0 से π/2 के बीच में रीमान इंटीग्रल है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब रीमान इंटीग्रल प्रूव कैसे करते हैं, तो पहले पढ़ रखा है, 2 दिन से अपन यही कर रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो अपन वापस से देखते हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे वापस से। रीमान इंटीग्रल प्रूव करने के लिए अपन को यूएफपी निकालना होता है, एलएफपी निकालना होता है। यूएफपी का इन्फीरियम निकालते हैं और एलएफपी का सुप्रीम निकालते हैं, वहीं से अपन को अपर रीमान मिलता है, वहीं से अपन को लोअर रीमान मिलता है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो काम खत्म, बस अपन को भी बताना है, ठीक है। तो पार्टीशन में अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 0, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n π/2n, ठीक है। देखो हमारा इंटरेस्ट किसमें, आई वे आई आर इंटरवल में है ना, तो शुरू करते हैं अपन आर इंटरवल। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, π/2n, यहाँ क्या हो जाएगा
2 पाई/2n। ऐसे करते 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 अपन कहीं पर बीच में, ठीक है, यहाँ पर कहीं आएंगे, क्या मिलेगा, r-1। देखो आप हर बार r-1 लिख रहे हो, पाई/2n के जस्ट आगे वाला क्या आ जाएगा, r पाई/2n। और ऐसे अपन आगे चलते चलेंगे, है ना। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि साहब ये जो इंटरवल आ रहा है आपके पास, ये IR इंटरवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस इतना ही काम है। क्लियर। अब जैसे अगर अपन बात करें साइन का, अगर ग्राफ किसी को बनाना हो तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है वो भी आप देख लो, ठीक है, ताकि पूरी कोई भी दिक्कत आपको रहे ही नहीं यहाँ पर, है ना। साइन का ग्राफ कैसा बनता है वो अपन देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, साइन का ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। अच्छा, साइन का ग्राफ होता कैसा है भाई, कैसा होता है पता है ना आप लोगों को, ऐसा चलता है ये कुछ, और ये यहाँ पे वापस से ये ऐसे चलता आ गया ना, मैं आगे नहीं ला रहा हूँ, मुझे जितना काम में लेना है उतना ही काम में ले रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ चलता है ना। यहाँ पर क्या होता है, पाई/2 होता है। अब मेन मुद्दे की बात देखो, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से पाई/2 तक जाना है, बाकी को इग्नोर करो, 0 से पाई/2 पे ध्यान दो और उसके बाद करते हैं। यहाँ पर बीच में कहीं पर भी R/Y इंटरवल आएगा, IR आएगा, है ना, IR आएगा ना। अब यहाँ पर जो है वो पहले वाली वैल्यू r-1 वाली वैल्यू, यहाँ पर कौन सी वैल्यू, R वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू r-1 पाई/2n वाली वैल्यू यहाँ आएगी, और r पाई/2n वाली वैल्यू यहाँ बाद में आएगी। तो समझ सकते हो ना, आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको स्मॉल MR, ध्यान समझना, स्मॉल MR कहाँ मिलेगा, जो पहले आ रहा है R अंतराल में वहां पर मिलेगा, और वो वैल्यू कौन सी थी, r-1 पाई, ये थी, है ना। और ये MR की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन किसके ऊपर, पहले वाले पॉइंट के ऊपर, r-1 पाई/2n, ये हो जाएगा फंक्शन। अच्छा, फंक्शन है क्या, f(x) बराबर में sin x, है ना। तो x की जगह ये इतनी सारी रामायण लिखनी है आपको, तो आपको क्या मिलेगा, साइन r-1 पाई/2n, ये हो गया। अब कैपिटल MR की बात करते हैं, फंक्शन जो बाद वाला R1 निकाल के जो बाद वाली वैल्यू है ना वो वाली, वो कौन सी थी, r पाई/2n, फंक्शन किसके ऊपर, r पाई/2n पर। क्लियर। तो फंक्शन आपका साइन x है, तो क्या आ जाएगा, साइन r पाई/2n। ये दो चीज समझ में आ गई आप लोगों को, कि स्मॉल MR कैपिटल MR कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं डेल आर, डेल आर, लेंथ ऑफ द इंटरवल, दो इंटरवल के बीच की डिफरेंस, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा पाई, ये पहले दो को आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो क्या आ रहा है आपके पास, पाई/2n, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आने वाली बड़ी वाली कैलकुलेशन, अब इसमें आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो मैं पहले निकालूंगा, अपर रीमान इंटीग्रल निकालूंगा, और उसके लिए सारी कहानी गढ़ेंगे अपन, है ना। देखना आप पूरा अच्छे से देखना, मैं लिख रहा हूँ अपर रीमान, अगर मैंने एक निकाल लिया दूसरा आप निकाल पाओगे आराम से, ठीक है। अपर रीमान इंटीग्रल को आपने किससे लिखा था, किससे लिखा था आपने, इसको ऐसे लिखा था ना, A से B बार की वैल्यू कितनी है, पाई/2 के ऊपर बार, ठीक है। और क्या हो जाएगा, f(x)dx, ये हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के कहना क्या चाहता है ये, इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है ये, वही चीज यूएफपी आप निकालोगे ना, यूएफपी निकालोगे, और उसका आप क्या करोगे, इंफीमम, बस इतनी सी कहानी है। यूएफपी का आपको क्या करना है, इंफीमम करना है। तो सबसे पहला काम यूएफपी निकालना होगा, बस यूएफपी अगर जिससे निकल गया वो काम खत्म हो जाएगा। यूएफपी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा कैपिटल MR डेल आर।
आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। कैपिटल एम आर कितना आया था अपने पास? साइन क्या था, भूल गया? कैपिटल एम आर क्या क्या था? कैपिटल एम आर ये था साइन आर पाई अपॉन 2 एन। साइन आर पाई अपॉन 2 एन डेल आर ये था पाई अपॉन 2 एन। इतनी सी कहानी है ना। आगे सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा लगा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। अब देखो साइन के अंदर तो आर आ रहा है, इसलिए साइन बाहर जाएगा नहीं। हाँ, ये जो अलग से आपने दिख रहा है डेल आर, इसके अंदर कहीं पर आर नहीं, तो इसको सिग्मा से बाहर निकाल सकते हो। तो आपने इसको सिग्मा से बाहर निकाला, पाई अपॉन 2 एन। आगे आ जाएगा सिग्मा साइन आर पाई अपॉन 2 एन। आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। पाई अपॉन 2 एन। अच्छा, आर के लिए 1 2 3 आप रखोगे, रखना ही पड़ेगा ना। तो क्या आ जाएगा देखो, साइन आर की जगह 1 रखा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 एन प्लस साइन 2 रखो, 2 पाई बाय 2 एन, काट देना नहीं इसको, साइन 3 पाई अपॉन 2 एन। ऐसे करते करते लास्ट में एन भी आएगा, साइन n पाई अपॉन 2 एन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझो कि हमने लिखा क्या है। ये जो मैंने भी फॉर्मूला लिखा था अपन वहां तक पहुंच गए, लेकिन आपको समझ भी नहीं आया कैसे लिखा है। ठीक है, देखते हैं। साइन पाई अपॉन 2 एन, कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति नहीं है ना। आगे देखो, साइन सेकंड वाले को मैं लिख रहा हूँ, इंक बदलता हूँ। मैंने लिखा पाई बाय 2 एन प्लस पाई बाय 2 एन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब आगे देखो, थर्ड वाले को देखो, प्लस साइन, फिर इंक बदलते हैं, पाई बाय 2 एन प्लस 2 पाई बाय 2 एन। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं जमा रहा हूँ वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला था ना। देखो नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बना, ये आपका वही अल्फा, और ये क्या आ गया, 2 बीटा। समझ में आ रही है कहानी? तो अपन वही चीज आगे लेके चल रहे हैं ना, साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करते करते लास्ट में कहीं पर अपन क्या आएंगे, साइन अल्फा पाई बाय 2 एन प्लस n-1 बीटा, ऐसा ही लिखेंगे, है ना। तो ये वही अपना पुराना फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बीटा बाय 2 एन जो भी चल रहा है वो पूरा चलाएंगे ना। अभी मैं लास्ट वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के करें। थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा ना। अब देखो, फॉर्मूले में सेट है, पहला एंगल लास्ट एंगल जो भी अभी अपन ने लिखा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, ये मिल गया n पाई बाय 2। हाँ भाई, अब देखते हैं। फॉर्मूला याद है, पाई बाय 2 एन, याद रखने का तरीका बताया था, साइन का सिग्मा है तो 3 बार साइन लिख दो बिना देखे, साइन साइन इंटू साइन। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहा था आपने n बीटा बाय 2, बीटा कितना है, बीटा पाई बाय 2 एन है ना। तो वो अच्छे से लिखूं आपके लिए, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, एन लिखा, बीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 एन, तो यहाँ पे लिखा पाई बाय 2 एन। आपका फॉर्मूला क्या था, n बीटा बाय 2, तो मैंने एन लिखा, बीटा लिखा, बाय 2 नहीं लिखा, तो 1 × 2 ओवर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, नीचे क्या था, बीटा बाय 2 था, नीचे सीधा ही है ना, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 एन, बाय 2 मतलब 1 और 2 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लिखा था अपन ने, देखो याद हो गया होगा, अल्फा, अल्फा लिखा था पहले, अल्फा कितना है, पाई बाय 2 एन प्लस n-1 बीटा बाय 2, है ना। बीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 एन
और बाय 2 है तो एक और 2 साथ में आप लिख दो। तो ये समझ में आया आपको, फॉर्मूला मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया है ना। फॉर्मूले में यूज किया ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला यूज किया है। और जैसे हमने फॉर्मूला यूज किया, अब थोड़ा सा आगे चला गया है ना। फॉर्मूला यूज करने के बाद क्या होता है भाई, सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो करके देखते हैं सॉल्यूशन भी। ये कहाँ चला गया कर्सर, पाई बाय 2n, देखते हैं ये कितना हो जाएगा। देखो ये n से n कटेगा, ये कर्सर कहाँ जा रहा है, हाँ ये n से n कटा, कितना बचा, साइन पाई बाय 4, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 4 है, ठीक है, इनटू साइन, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, पाई बाय 2n प्लस, देखो n-1 पाई चल रहा है, नीचे 4n लिखा हुआ है, 2 × 2 तो 4 ही होता है ना, 4n हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, n पाई बाय 4n माइनस पाई बाय 4n। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, मैंने इसको खोला, कुछ नहीं किया ना। अब देखो ये n से n कट गया, क्लियर। अच्छा n से n कटा, अब बचा क्या आपके पास, क्या बचा अपने पास बचा पाई बाय 2n आगे लिखा हुआ है, मैं भी वैल्यू रख नहीं रहा हूँ, साइन पाई 4 मुझे पता है 1/√2 होता है, और आपको रखनी भी होगी, अभी रख नहीं रहे, पाई बाय 4n लिख दिया, इनटू साइन, यहाँ से क्या बच रहा है, पाई बाय 4 बच रहा है, प्लस इनको थोड़ा अलग साइड में जोड़ लेते हैं ना। क्या लिखा आपने पास, पाई बाय 2n माइनस पाई बाय 4 है, इनको ऐड कर लो, 4n एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, कितना हो गया, पाई बाय 4 है। अरे कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर लेता हूँ कभी कभार, पाई बाय 4 है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, पाई अपॉन 2n साइन पाई बाय 4 की वैल्यू वो होती है 1/√2, सबको पता है ना। तो मैंने लिख दिया 1/√2, वैल्यू आ गई, नीचे क्या लिखा हुआ और अपने पास साइन पाई बाय 4n अपने पास लिखा हुआ है, या फिर थोड़ा सा इसको मैं ढंग से ही लिखूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पाई अपॉन 2n, यहाँ आएगा 1/√2 अपॉन साइन पाई बाय 4 है। अब इनटू क्या दिख रहा है आपको, साइन a प्लस बी दिख रहा होगा आपको। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत, साइन ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया। अब यहां से आपको और चीज समझ में आ रही होगी कि सर ये साइन पाई बाय 4 है, ये कॉस पाई 4 है, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है ना। तो 1/√2 आप यहाँ से कॉमन निकाल भी सकते हो, कहाँ से, ये देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है पूरा पूरा, है ना, जो अपना काम था। अब यहाँ से साइन पाई बाय 4 कॉस पाई 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो मैंने 1/√2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, पाई बाय 2n पहले से, ये 1/√2 मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ 1/√2, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन पाई अपॉन 4n लिखा हुआ है, चलने दो। फिर हमने एक और 1/√2 बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा वो देखो आप, यहाँ बचा cos पाई बाय 4n प्लस साइन पाई बाय 4n, क्लियर। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। पाई अपॉन, देखो √2 और √2 हो जाएगा 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो अपने को मिल गया 4n मिल गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा हुआ है, साइन
पाई/4n नीचे चल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचा हुआ है, कॉस पाई/4n प्लस साइन पाई/4n। एक छोटा सा काम और कर सकता हूँ मैं, है ना। क्या कर सकता हूँ कि जो मैंने ये लिखा है ना, साइन जो अपॉन में चल रहा है उसको साइड में ले इसके नीचे ले जा सकते हैं ना। एक ये कर सकते हैं अपन। इसके अलावा तो क्या कर पाएंगे अपन, पाई/4n, ये देखो, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट पाई/4n। साइन अपॉन साइन वो हो जाता है वन, ठीक है ना। सेम हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही। अच्छा, तो ये आपने क्या निकाला है, UFP। कोई दिक्कत किसी को UFP में हो तो बोलो, होनी चाहिए नहीं मेरे ख्याल से, है ना। समझ में आ गया। ओके, अब देखो, ऐसा नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, है ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए तो। हाँ, तो UFP आपको यहाँ तक मिल गया। अच्छा, UFP मिलने के बाद करते हैं क्या अपन, देखो सेम प्रोसीजर LFP के लिए चलेगा, बस वहां पर स्मॉल एम आएगा, और उसके लिए क्या होगा, बस वो फॉर्मूला चलेगा, वो का वो चलेगा, सेम डिट्टो कॉपी चलेगा, है ना। अच्छा, अब क्या रह गया अपने पास, UFP निकाल दिया। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे हम बात करेंगे किसकी, नाउ वी टॉक अबाउट 0 से π/2 बार f(x)dx। इसका मतलब हम किसकी बात करने वाले हैं, अपर रीमान इंटीग्रल की। अपर रीमान इंटीग्रल में क्या होता है, बोलो। अपर रीमान में लिमिट निकालते अपन, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट UFP, है ना, मतलब वही इन्फिमम, मतलब वो लिमिट निकालना, ठीक है। तो लिमिट निकालनी, अब लिमिट निकालना भी वो एक भारी काम हो गया, हो गया होगा। लिमिट निकाले कैसे, अच्छा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, पढ़ा तो होगा क्या, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट 10x/x हो, या फिर और x/10x हो, इन दोनों की लिमिट 1 होती है ना, या इसकी जगह साइन भी होता था पहले, है ना। ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो इसके यूज अपन कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। पाई/4n लिखा हुआ है, लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10 π/4n प्लस 1। कॉट को उल्टा ही तो लिखा अपन ने, आगे क्या लिखा हुआ है, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट। अब जो पाई/4 है उसको अंदर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट पाई/4n अपॉन 10 π/4n प्लस π/4n। अब अपन लिमिट वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देखो x/10x आ रहा है ना, x/10x का मतलब वही कहानी एक हो जाएगी, ठीक है। तो x अपॉन ये वाली लिमिट अपने पास क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, प्लस। अब देखो यहाँ पर n की जगह आप इनफाइनाइट रखोगे तो पाई/इनफाइनाइट हो जाएगा, और पाई/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 1। तो ये क्या निकाला अपन ने, अपर रीमान इंटीग्रल URI निकाला। समझ में आया, URI की लिमिट आपके पास 1 है, मतलब URI की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, LRI निकालना है, लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है। अगर उसकी वैल्यू भी 1 आ गई तो आप क्या कर दोगे, ये रीमान इंटीग्रल है। क्लियर है, एकदम फंडा क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये LRI आप निकालोगे घर पे, ठीक है, क्योंकि ये वापस से वही प्रोसीजर लेगा, पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, है ना। अब चेंज नहीं है तो एज इट इज आपको चलाना है, और इसको करके लाओगे, और करके क्या मुझे ग्रुप में भेज देना, करा आपने किया कि नहीं किया, ताकि मुझे भी पता लगे आपको कितना समझ में आ रहा है और मुझे किस हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है ना। देखो पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अगर बच्चे क्रीम मिलते हैं तो टीचर स्पीड से चलाता है,
अगर बच्चे डब्बे मिलते हैं तो वो टीचर उस हिसाब से रिजल्ट चलता है ना। तो मुझे लेवल पता चलेगा आप लोगों का अगर आप करके बताओगे तो, ठीक है। मैं उस हिसाब से मेरी स्पीड मेंटेन रखूंगा और उस हिसाब से अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है घर पे। और कौन सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो? कोर्स वाला है क्या कोई फॉर्म क्वेश्चन? हाँ कोर्स वाला क्वेश्चन है तो सही, लेकिन मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो करना। एग्जाम्पल 7, ठीक है, जो कोर्स वाला क्वेश्चन है, ट्राई करना। होता हो तो ठीक है, नहीं होता हो तो हमको तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, याद होना चाहिए आप लोगों को, मतलब समझ में आना चाहिए।